बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सूजी की बर्फ़ी। बहुत मज़े की बनती है और बहुत आसान रेसिपी है इसकी। तो बस यहाँ पे मैंने 1.5 कप सूजी ली है, 1.5 कप चीनी है। दोनों चीज़ें मैंने 1.5 कप ली हैं। हाफ़ कप मेरे पास सूखा दूध है, हाफ़ कप मेरे पास नारियल है। यहाँ पे बादाम पिस्ते हैं, वो भी हाफ़ कप है, मैंने मोटे मोटे कूट लिए थे। 3 टेबल स्पून घी है मेरे पास और हाफ़ टी स्पून मेरे पास इलायची पाउडर है। तो बस ये तमाम चीज़ें रेसिपी में जाएंगी। सबसे पहले हम शीरा बनाने की तैयारी करेंगे। पैन मैंने गरम कर लिया है, तो इसमें 1 कप मैं मेजरमेंट्स के साथ जो है फुल मैंने 1 कप पानी लिया है और इसमें 1.5 कप चीनी जो हमने पहले से ही निकाल के रखी है वो ऐड कर देंगे। साथ ही साथ इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी स्प्रिंकल किया था, तो उससे एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अगर आप चाहें तो नहीं भी डालें, आप वो सूजी में ही मिक्स कर लें। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अच्छी सी एक इसमें खुशबू आने लगती है। तो हमें चीनी को हल्की आंच पे इतनी देर पकाना है कि इसका दाना घुल जाए और इसका एक तार बन जाए। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे हल्की आंच पे पकाया था। यहाँ पे देखिए चीनी घुल गई है, एक तार बन चुका था। तो अब मैंने इसे दूसरी एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब घी ले रही हूँ। तमाम चीज़ें फुल मेजरमेंट्स के साथ हैं। घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड करूँगी, जिसमें से मैंने थोड़ा सा शीरे में भी डाला था। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आँच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। हलवा बनाते हुए हमेशा आँच स्लो ही रखा करें। तेज़ आँच पे तो हलवा नीचे से जलने लगता है और वो उसमें कच्चापन भी उसका ख़त्म नहीं होता है। तो आँच बिल्कुल स्लो थी। दूसरी तरफ मैंने एक राउंड ट्रे ली है, इसको मैं ब्रश की मदद से ग्रीस कर लूँगी। मैंने इसको घी से ना ग्रीस किया है, तो फिर जब हलवा रेडी हो जाएगा तो मैं इसमें इसे ऐड करूँगी। और ग्रीस इसलिए करी हूँ ताकि इस पर स्टिक ना हो, तो मैंने कहा ये मैं काम पहले ही करके रख लूँ। तो बस थोड़ा सा ही लिया था, उसको मैंने ब्रश की मदद से पूरे पे फैला लिया है। अब दूसरी तरफ घी बिल्कुल अच्छा सा गर्म हो चुका है, इलायची की खुशबू भी आ रही थी। तो मैं यहाँ पे सूजी ऐड कर दूँगी और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आँच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, इधर आँच तेज़ नहीं रखनी बिल्कुल भी। और सूजी को तकरीबन हमें 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है कि इसका एक तो कलर भी चेंज हो जाए और अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगे सूजी की। तो यहाँ पे देखें हल्की आंच पे बिल्कुल अच्छी सी भुन चुकी है और मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखी थी, बिल्कुल भी आंच तेज़ नहीं की थी। तो यहाँ पे बस मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब मेरे पास जो खोपरा है वो ऐड करूँगी और हाफ़ कप इसमें मैं सूखा दूध ऐड करूँगी। ये भी फुल मेजरमेंट्स के साथ लिए हुए मैंने, और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे बल्कि साथ साथ ही मैंने इसमें थोड़े से बादाम पिस्ते भी ऐड किए थे जो मैंने कूट के रखे हुए। तो बस इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सूजी में सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। और इन पर चमचा चलाते रहना है। चमचा चलाना आपने रोकना नहीं है, चमचा चलाते रहना है। अब यहाँ पे साथ ही साथ मैं जो मैंने शीरा बना के अलग बोल में रखा हुआ था वो भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि वो मैंने अलग बोल में निकाल लिया था साइड में ही। तो यहाँ पे बस मैं वो भी ऐड कर दूँगी। इस शीरे के अलावा इसमें पानी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये इसी में ही पकेगा। ना आप इसमें दूध डालिएगा, इसमें कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने ये शीरा बनाया है वही इसमें डलेगा। तो बस इसको डाल के और मैंने तकरीबन इसको भी 10 से 12 मिनट मैंने हल्की आंच पे पकाया था कि एक तो हलवा गाढ़ा हो जाए और फिर ये किनारे छोड़ दे। तो मैंने इसको इतनी देर पकाया था और चमचा चलाना मैंने रोका नहीं था, चमचा मैं मुस्तकिल चलाती रही थी वरना नीचे से लगना शुरू हो जाता। फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है आपने, फ्लेम का मैं बार बार बता रही हूँ, तो फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू भी हो गया है, लेकिन अभी इसको थोड़ा टाइम है, 10 से 12 मिनट इसको पक्के चाहिए। यहाँ पे देखें कितना अच्छा सा हलवा जो है गाढ़ा हो चुका है और इसने किनारे भी छोड़ दिए हैं, जो पैन की साइड से छोड़ चुका है।
तो बस अब मैं इसे जो मैंने ट्रे जो ग्रीस करके रखी हुई थी उसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। बहुत एहतियात से करें, इस वक्त बहुत गर्म होता है, हाथ पे ज़रा सा भी लग जाए तो हाथ जल जाता है, तो इस वक्त बिल्कुल एहतियात से इसको ट्रांसफ़र करें। और बस फिर यहाँ पे मैंने इसको डाल के इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया था चमचे की मदद से, जैसे भी आपको इजी लगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है। और ये सारा काम जो भी मैं बता रही हूँ आपको गरम गरम हलवे पे ही करना है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सेट करना शुरू कर दिया, इस वक्त इतना हॉट हो रहा था ये। और इस पर फिर मैं बचे हुए जो बादाम पिस्ते थे वो भी स्प्रिंकल कर दूँगी, और चमचे की मदद से उनको भी थोड़ा सा हम सेट कर देंगे इस पर, ताकि वो अंदर ही इस पर एडजस्ट हो जाए। अब गरम गरम हलवे पे ही आपको एक और चीज़ ये करनी, जब आप इसको सेट करें तो उसी वक्त ही आप इसे छुरी की मदद से जो भी इसके शेप दे लें। तो ये होगा कि फिर ये काम हमें गरम गरम हलवे पे ही करना होता है। ठंडे हलवे पे आप करेंगी तो फिर तो उसमें शेप कोई आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको शेप देने भी जल्दी जल्दी शुरू कर दिए। अब शेप आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी दे लें, ट्रायंगल दे लें, स्क्वायर दे लें। मैंने स्क्वायर शेप में रखे थे, तो इस तरह से पहले मैंने लंबाई में कट्स लगा लिए थे और उसके बाद उसको स्क्वायर शेप में। ये सब काम आपको गरम हलवे पे ही करना है, ठंडे पे नहीं। ठंडे पे तो शेप ही नहीं आएगा। और ये बर्फ़ी बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत अच्छी सी, यानी कि इसका एक ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आ जाता है। तो जब आप बनाएंगी तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से इसका शेप दे लिया है जिस तरह से मुझे रखना था। और अब मैंने तकरीबन इसे सेट होने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने इसे रख दिया था टेबल पे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने इसके पीसेस भी करने शुरू कर दिए थे और बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया था। और देखिए कितने आराम से इसके पीसेस टूट रहे हैं, कोई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और शेप भी बिल्कुल इनकी परफेक्ट आई है जैसी मुझे चाहिए थी, बिल्कुल परफेक्ट है। देखें, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इस पर ही एडजस्ट हुए हैं अच्छे से। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बेसन के हलवे की, बहुत मज़े का बनता है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन, 3/4 कप मैंने चीनी ली है, 1/4 कप सूजी है, 3/4 कप मैंने घी लिया है, 1/4 टीस्पून मैं इसमें इलायची पाउडर डालूँगी, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दूध लिया है और थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते हैं। तो पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें घी डाल देंगे। घी मैंने 3/4 कप लिया है। घी जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे। घी गरम करके आपको स्लो फ्लेम कर देनी है, ताकि बेसन डालें तो एकदम से बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। बेसन के साथ साथ ही हम इसमें सूजी भी शामिल कर देंगे। 1/4 कप मैंने सूजी ली है और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है, वरना एकदम से बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन को और सूजी को इस तरह मिक्स करना है जल्दी जल्दी, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। यहाँ पे देखें अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और तकरीबन 15 से 20 मिनट हम भून लेंगे। 15 से 20 मिनट मैंने भून लिया है। साथ ही साथ मैं इसमें 2 टेबल स्पून दूध शामिल कर दूँगी। दूध शामिल करते हुए आपने आंच हल्की ही रखनी है बिल्कुल, क्योंकि एकदम से ये थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसमें आपने चमचा चलाना है साथ साथ ही। और फिर मैं इसमें 3/4 कप के करीब चीनी शामिल कर दूँगी। चीनी शामिल करके आपने अच्छी तरह से चीनी को मिक्स कर लेना है। यहाँ पे भी आपने फ्लेम मीडियम ही रखनी है बिल्कुल। साथ ही साथ हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब तकरीबन मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी शामिल करूँगी। और पानी शामिल करके ये थोड़ा सा पतला होगा, आपने जल्दी जल्दी इसमें चमचा चलाना है। और चमचा चलाते हुए आपको साथ साथ ही इसको भूनते जाना है, तो ये इस तरह से थिक हो जाएगा। यहाँ पे देखें हलवा थिक हो गया है, हलवा ऑलमोस्ट डन है। आप देखिए कितनी क्विक ये तैयार हुआ है। 5 से 10 मिनट मैं इसे और भूनूंगी लो फ्लेम पे। यहाँ पे देखें हलवा मैंने भून लिया है अच्छी तरह से।
आखिर में मैं इसमें कटे हुए बादाम पिस्ते शामिल कर दूंगी। और ये लीजिए ज़बरदस्त हमारा बेसन का हलवा बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल झटपट से तैयार होने वाला मीठा है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। आप इसको 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार कर सकती हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार दावतों वाला देगी ज़र्दा। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो सेला चावल और इनको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले से भिगो के रखा हुआ है। 3/4 कप यहाँ पे मैंने चीनी ली है। वैसे ही चावलों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 3 से 4 अदद हरी इलायची है। 3 से 4 अदद लौंग ली है मैंने। आधा कप घी यूज़ कर रही हूँ मैं। 1 टीस्पून जर्दे का रंग है और जर्दे को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है चमचम, जो छोटी वाली चमचम होती है, आधा कप के करीब है। आधा कप फीका खोया है। यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर की मैंने अशरफियाँ ली हैं, तकरीबन ये भी हाफ कप है। और थोड़े से कटे हुए बादाम हैं। तो दूसरी तरफ मैंने 8 से 10 ग्लास पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है एक पैन में। और इसमें मैं लौंग शामिल कर दूंगी। 3 से 4 अदद लौंग है। जर्दे का रंग शामिल करेंगे और इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें सेला चावल ऐड करूंगी। यहाँ पे फ्लेम आपने हाई करनी है बिल्कुल, ताकि चावलों में उबाल आ जाए। यहाँ पे देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। हाई फ्लेम पे आपने बॉयल करना है। और जैसे ही अच्छा सा बॉयल आ जाएगा इसमें, तो हम बिल्कुल लो फ्लेम करके 10 मिनट के लिए चावलों को कवर कर देंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, चावल अच्छे से गल चुके हैं, ये देखें। तो बस अब मैं चावलों को छान के साइड पे रख दूंगी। अब यहाँ पे पैन हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें घी शामिल कर दूंगी। घी जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, तो मैं इसमें इलायचियाँ डाल दूंगी। तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने इलायचियाँ ली हैं। और जैसे ही इलायची की थोड़ी खुशबू आने लगेगी, तो मैं इसमें चावल डाल दूंगी जो मैंने छान के रखे हुए हैं। साथ ही साथ हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। 3/4 कप के करीब चीनी है। चावलों को मैंने दम पे लगाना है, तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे पैन के नीचे मैंने तवा रख दिया है। और यहाँ पे चीनी को मैं हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। चीनी यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे इस पर थोड़ा सा फीका खोया डाल दूँगी, इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे। थोड़ी सी हम इसमें अशरफियाँ डालेंगे ग्रीन कलर की। और इसी तरह से थोड़ी सी लाल अशरफियाँ डाल देंगे। कटे हुए बादाम डालेंगे, या आप जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें, पिस्ते, काजू, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, जो आपको पसंद है। 1 टीस्पून के करीब केवड़ा एसेंस में डाल रही हूँ। ये बिल्कुल लास्ट में ही शामिल करें, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। और यहाँ पे मैं इसमें चमचम भी डेकोरेट कर दूँगी थोड़े थोड़े फासले पे, इस तरह से। बस जर्दा देखें ज़बरदस्त सा मैंने डेकोरेट कर लिया है। तो अब तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे हम बिरयानी या पुलाव दम पे लगाते हैं, इस तरह से कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह से जर्दा जो है वो देखें दम पे आ चुका है।
और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो बस अब मैं ज़र्दे को डिश आउट कर लूँगी।